दिल्ली के मुंडका इलाके में सीसीटीवी गोदाम में हुए अग्निकांड को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी यह हादसा हर किसी के जहन में है। हादसे के बाद से ही लोगों को अपने परिजन की तलाश में अस्पताल से थाने के चक्कर काटने पड़ रहे थे। दूसरी ओर बुधवार को कुछ लोगों को डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनके परिजनों के शव सौंप दिए गए, जिसके बाद बचे हुए मृतकों के शव में से 10 लोगों की डीएनए रिपोर्ट गुरुवार को आई और गुरुवार को मृतकों के शव उनमें से कुछ परिजनों को सौंपे गए। इन 10 मृतकों की पहचान पूजा, मधु, प्रीति, पूनम, मुशरत, गीता चौहान, सोनम, अमरनाथ गोयल, आशा और भारती नेगी के रूप में हुई। अस्पताल में मौजूद अपने परिजन का शव देखकर लोगों का दर्द भी छलक गया और अस्पताल में ही रोते हुए दिखाई दिए। संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में मौजूद सोनम के चाचा अजय ने बताया कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद उन्हें अपनी भतीजी का शव मिल पाया है। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले कोरोना से हुई मौत में पिता को खोने के बाद सोनम पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। सोनम की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सोनम की मौत के बाद परिवार को गहरा सदमा भी जरूर लगा है। अजय ने बताया कि सोनम का शव मिलने के लिए उन्हें थाने से लेकर अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएनए की रिपोर्ट आने में हुई देरी पर प्रशासन पर भी सवाल निशान खड़े किए। हमारे को 7:30 बजे पता लगा, हम कंपनी में काम कर रहे थे अपनी, तो 7:30 बजे हमारी भाभी का फ़ोन आया कि सोनम का अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो हम वहाँ गए तो बहुत तेज़ आग लगी हुई थी और पुलिस वाले किसी को जाने नहीं दे रहे, भगा रहे थे वहाँ से। वहाँ आग कम से कम वहाँ 5 बजे के पहले की लगी हुई थी। हम कंपनी में जहाँ काम करते थे, कोई बता रहा था मुझे आग लगी, हमारे को इसे नहीं पता कि उसी कंपनी में काम करती। जब हम गए 7:30 बजे, वहाँ बहुत तगड़ी बताया, वहाँ पुलिस की गाड़ी इतना तगड़ा जाम लगा, पुलिस भी लेट पहुँची है। जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो भी 2 घंटे में गाड़ी आ पाई है। पुलिस फायर ब्रिगेड गाड़ी आ नहीं गई। अगर फायर ब्रिगेड गाड़ी आ जाती है टाइम से तो वहाँ पहुँच जाती है। अभी तो रोड पे बिल्डिंग बना रखे हैं वो, इसलिए पूरा जाम लग गया है। तो उधर नागलोई से कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ पा रही थी। हम तो जब से आग यहाँ कई बार आ चुके हैं, तो कई बार पुलिस वाले बोले अभी बॉडी नहीं आएगी, अभी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी, 6 दिन में आ जाएगी। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, फिर कोई सुनवाई भी बोलेगी जब तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी थाने से फ़ोन आएगा। फिर हमारे पास कल आया फ़ोन, हम कई दिन चक्कर काटे यहाँ पे। अब मुश्किल है जी, अब यहाँ पे किराए पे रहते हैं जी। अब उनके पापा थे वो अगले साल कोरोना में ख़त्म हो गए थे अप्रैल में। फिर क्या हुआ कि उनकी माता से काम करने, फिर वो बोली घर नहीं चल रहा है। वो लड़की बोली हम भी काम कर लें, बोले वो भाई काम 2 बच्चे 3 लड़के थे, खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए वो भी काम करने लगी। गौरतलब है कि विगत 13 मई को मुंडका इलाके में एक सीसीटीवी के गोदाम में आग लग गई थी। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को पहले ही सौंप दिया गया था। बाकी 19 शवों की शिनाख्त न होने के कारण उनके शवों को संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया था और परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान के लिए एफएसएल में भेजा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी 3 परिवार के शव के डीएनए रिपोर्ट के बाद उनके परिजनों को सौंपे गए, जिसके बाद गुरुवार को 10 और डीएनए रिपोर्ट आई और उसके बाद उनमें से काफ़ी लगभग 9 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।